Hello students, welcome to the session. Today's topic for this session is types of relation. So we will discuss various types of relations. Okay, आज हम सीखेंगे types of relations. Relations के types क्या क्या होते हैं. तो सबसे पहले हम एक ओवरव्यू कर लेते हैं कि हमारा जो रिलेशन होता है, रिलेशन क्या होता है उसको हम जल्दी से पर चेक कर लेते हैं. रिलेशन की डेफिनेशन क्या होती है. तो रिलेशन अगर हम बोलेंगे, एक रिलेशन को एक सिंपल भाषा में अगर बोला जाए तो एक रिलेशन इज सिंपली a relation is simply a connection a relation is simply a connection between elements of two sets. ठीक है. तो हम यहाँ पे रिलेशन के टाइप्स सीखेंगे. तो उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि रिलेशंस होते क्या है. रिलेशंस क्या होता है, एक सिंपल लेमैन भाषा में अगर कहेंगे, ए रिलेशन इज सिंपली अ कनेक्शन बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ टू सेट्स. आपके पास टू सेट्स होने चाहिए, आप उसके बीच में रिलेशन डेवलप कर सकते हैं. ठीक है, आप उसके बीच में क्या क्या कर सकते हैं, रिलेशंस एस्टेब्लिश कर सकते हैं. जैसे आपके पास यहाँ पे 1 2 3 एलिमेंट है इस ए सेट के, और इस बी सेट के आपके ए बी सी टाइप के एलिमेंट्स है. तो आप इनके बीच में एलिमेंट्स टू एलिमेंट्स के बीच में आप रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं. ठीक है, तो ये होता है आपका एक रिलेशन. आप ए टू बी के बीच में आप रिलेशन कैसे डेवलप कर सकते हैं. जैसे मैं एक रिलेशन मेरा ये है, मेरा 1 ए पे जा रहा है, 2 बी पे जा रहा है, 3 सी पे जा रहा है. ठीक है, इस सेट का मैं नाम दे देता हूँ R1. ठीक है, कोई दूसरा पर्सन है, उसके लिए ए बी है, सेम सेट है, सेम एलिमेंट्स है, बट वो चाहता है कि मैं रिलेशन अलग डिफाइन करूँ. मैं 2 को ए के पास भेजता हूँ, 3 को सी के पास भेजता हूँ, 1 को बी के पास भेजता हूँ. तो उसके लिए रिलेशन का जो सेट होगा वो क्या होगा, 1B 2A एंड 3C. ठीक है, तो ये रिलेशन का जो सेट है, ये इसका स्ट्रक्चर है. ऐसे स्ट्रक्चर को हम रिलेशन कहते हैं. और रिलेशन के अंदर कौन से एलिमेंट्स आते हैं, जो ए टू बी से रिलेट होते हैं. 1 ए पे मैप हो रहा है, 2 बी पे मैप हो रहा है, 3 सी पे मैप हो रहा है. तो इस टाइप का रिलेशन का नाम R1 दे दिए. ऐसे 1 बी पे हो रहा है, 2 ए पे जा रहा है, 3 सी पे जा रहा है. ऐसे करके बहुत सारे रिलेशन हम फ्रेम कर सकते हैं. ठीक है, तो ये आपका एक रिलेशन का छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था. ठीक है, तो आज हम लोगों का जो मेन सेशन रहने वाला है वो है टाइप्स ऑफ रिलेशन. तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे. सबसे पहले आपका आता है रिफ्लेक्सिव. सबसे पहले आपका आता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन. ठीक है, सो सबसे पहले आपको रिलेशन के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास सेट होने चाहिए. ठीक है, सेट से ही एलिमेंट आते हैं. आपके पास सेट रेडी होना चाहिए, तभी आप रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं. ओके, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए क्या डेफिनेशन है, ए रिलेशन आर. ठीक है, ए रिलेशन आर. आर ले सकते हैं, R1 R2, ये हम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से लेते हैं. रिलेशन आर ऑन सेट, हमेशा रिलेशन किसी एक सेट पे होता है. ऑन सेट ए इज रिफ्लेक्सिव. इज क्या, रिफ्लेक्सिव. एक रिलेशन आर है जो कि एक सेट पे है, इज रिफ्लेक्सिव इफ रिफ्लेक्सिव इफ कब होगा, इफ एवरी एलिमेंट if every element is related to itself. A relation R on set A is reflexive if every element is related to it. तो इसका क्या मतलब हुआ, ये तो हो गया आपका लैंग्वेज की फ्रेमिंग के हिसाब से. अगर हम इसको छोटा सा छोटे बात पे अगर बात करें, बात करें, शॉर्ट फॉर्म में बात करें अगर, तो R इज रिफ्लेक्सिव if and only if A, A belongs to R.
ठीक है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। तो यहाँ पे समझो आर इज रिफ्लेक्सिव इफ एंड ओनली आपका जो भी कोऑर्डिनेट पेयर है, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है सेट का ए कॉमा ए, वो आर में होना चाहिए। ओके, ठीक है, जो भी है। अब फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ये जो अंदर के जो एलिमेंट है ये कहाँ से आ रहे हैं? सबसे पहले तो आपको स्मॉल ए प्रिडिक्ट करना है, ये कहाँ से आ रहा है? ये आपके मेन सेट से आ रहा है, मेन सेट आपका ए है, ठीक है, वहां से आपके एलिमेंट आ रहे हैं और दोनों दोनों सेम सेम आपके आर में होने चाहिए, तभी आप उस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहोगे। ठीक है, सिंपल है, एक एग्जांपल से समझते हैं, क्लियर हो जाएगा आपको, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक एग्जांपल पकड़ते हैं, एग्जांपल लेते हैं हम कि लेट एक सेट है मेरे पास ए, जो कि है 1 2 3, ठीक है। अब मैं एक रिलेशन सेट मेरे पास दे रखा है 1 1 2 2 3 3 एंड 1 2, ठीक है। ये आपको एक रिलेशन सेट दे रखा है, रिलेशन का मतलब आप समझो, आपका सेट ए है, सेट ए है। यहाँ पे मैं एक छोटा सा आपको एक रफ डायग्राम के हिसाब से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो 1 2 3 है इधर, 1 2 3 है इधर, ठीक है। हमेशा रिलेशन सेट टू सेट होता है, फिर एलिमेंट टू एलिमेंट होता है, ठीक है। तो आपका 1 to 1 जाना चाहिए, सेम टू सेम, 2 से 2, 3 से 3, ये इतने आपका रिक्वायरमेंट होना चाहिए, ये फुलफिल होना चाहिए आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन को सेटिस्फाई कराने के लिए। इसके बाद एक्स्ट्रा कुछ भी दे रखा सब ऑल इज बाद में चेक करेंगे, बट आपके रिफ्लेक्सिव जब आप बात कर रहे हो तो आपके पास सेम सेम एलिमेंट एज अ कोऑर्डिनेट पेयर होने चाहिए, दैट मीन्स दे शुड रिलेट, दे शुड बी मैप ऑन देम इटसेल्फ, ठीक है, वो सेम टू सेम पे जाना चाहिए, 1 to 1 2 to 2 3 to 3। तो आपके पास ये रेडी है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3, तो ये फुल तरीके से आपका ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन माना जाएगा, ठीक है, इसको हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल चेक करें थे इसी में, जैसे किसी के लिए वो R1 है, R1 एक रिलेशन और दे रखा है, जिसमें आपको बता रखा है उसके एलिमेंट्स है 1 1 3 3 2 1 एंड 3 2, ठीक है, ये आपके पास एलिमेंट्स है। अब इसमें हम क्या चेक करेंगे? इसमें हम क्या चेक करेंगे? सेम टू सेम एलिमेंट्स प्लॉटेड होने चाहिए। ओके, 1 1 पे जा रहा है, 3 3 पे, व्हाट अबाउट 2? जब हमारे पास ए सेट के पास 2 एलिमेंट है, 2 नंबर का है, तो 2 शुड ऑल्सो गो टू 2 इटसेल्फ। ओके, तो इसको हम छोड़ नहीं सकते, ये भी इंटीग्रल पार्ट है। सो 2 2 इज मिसिंग, 2 2 पेयर इज मिसिंग, 2 2 पेयर इज मिसिंग, इट इज नॉट हियर, सो देयरफॉर दिस इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता, ठीक है, ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं हो सकता, ठीक है। क्यों क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसके पास 2 2 वाला ब्रैकेट ऑर्डर पेयर नहीं है, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए क्या होना चाहिए? सेम टू सेम एलिमेंट, सेम टू सेम एलिमेंट मैपिंग। उसके बाद हम नेक्स्ट रिलेशन चेक करेंगे, नेक्स्ट रिलेशन है आपका सिमेट्री। ओके, नेक्स्ट है आपके पास सिमेट्री, सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। अब सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है हमें? ए रिलेशन आर, आपको कहता है ए रिलेशन आर ऑन सेट ए, हमेशा एक रिलेशन सेट पे होता है, तो यहाँ पे हमेशा आपका डेफिनेशन स्टार्ट होना चाहिए, ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज said to be symmetric relation, is said to be symmetric relation if whenever whenever a comma b belongs to relation R, then b comma a belongs to R for all a comma b belongs to a। अब ये for all a comma b ये सब क्या होता है? ये कह रहा है कि आपके सारे एलिमेंट्स अगर ए से आ रहे हैं वो सब इस बात को फॉलो करना चाहिए कि अगर आप कोई ए बी टाइप का एलिमेंट लेते हैं आर में, तो बी ए उसका रिवर्स, सिंपल है, उसका रिवर्स आपको उसी रिलेशन सेट में मौजूद मिलना चाहिए, ठीक है। जैसे देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, आपके पास एक ए सेट दे रखा है 1 2 3, ठीक है। अच्छा, एक रिलेशन आपको डिफाइन कर दिया है, आपको एक रिलेशन ऑलरेडी दे रखा है 1 2
2 1 2 3 एंड 3 2। ठीक है, आपके पास ये रिलेशन ऑलरेडी एक दे रखा है। ठीक है जी, अब इसमें चेक करेंगे कि ये सिमेट्री है या नहीं है। सिमेट्री के लिए बात कर रहे हैं अभी हम, किसकी चेकिंग कर रहे हैं? सिमेट्रिक रिलेशन की चेकिंग कर रहे हैं। किसकी चेकिंग कर रहे हैं? सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन में क्या बात करी हमने कि अगर आपका ए कॉमा बी रिलेशन में है, उस आर सेट में है, तो वो आपको इम्प्लाई करना चाहिए, वो आपको देना चाहिए बी कॉमा ए भी आर में होना चाहिए। तो देखो, अगर आपका 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, यस। और 2 1 है तो 1 2 होना चाहिए, यस बिल्कुल है। ये दोनों एक दूसरे को आपस में सेटिस्फाई कर रहे हैं। 2 3 है तो 3 2 होना चाहिए, 3 2 है तो 2 3 होना चाहिए। तो हमें इसी रिलेशन वाले सेट के ही एलिमेंट्स पे वेरिफिकेशन करनी है। तो यस, आपको आपके ये जितने भी एलिमेंट्स आपके यहाँ पे मौजूद है वो सिमेट्री को बिल्कुल कंफर्म कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, एक और चेक कर लेते हैं। जैसे आपके पास R2 है, R2 रिलेशन है आपके पास, अगर 1 कॉमा 1, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन है। ठीक है, 1 कॉमा 1 है, 2 कॉमा 2 है, एंड 3 कॉमा 3 है, एंड 1 कॉमा 3 है। अब ये रिलेशन आपका सिमेट्री है या नहीं है, तो आपको क्या चेक करना है कि ए बी बी है। आपका जैसे 1 3 है, आपके पास यहाँ पे 1 3 मिल रहा है, आपको यहाँ पे 1 3 दिख रहा है। 1 3 का 3 1 मिलना चाहिए मुझे। तो 3 1 इस रिलेशन में तो कहीं नहीं दिख रहा मुझे, कहीं भी नहीं दिख रहा। R2 में तो कहीं नहीं बैठा हुआ। आपको बस एक नेगेशन मिल गया, आपको एक नेगेशन मिल गया, तो आप इस सिमेट्री रिलेशन को एकदम मना कर सकते हैं कि दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, एक नेगेशन ही काफी है, एक नेगेशन ही आपको डिस्प्रूव करने में मदद करेगा। ठीक है, दिस इज नॉट ए सिमेट्रिक रिलेशन। अब नेक्स्ट हम थर्ड टाइप का जो रिलेशन है, लास्ट टाइप का जो रिलेशन है, इसमें आता है आपका ट्रांजिटिव। क्या है आपका? ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, तो ट्रांजिटिव रिलेशन मिल के लिए आपको सबसे पहले डेफिनेशन से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। तो आपको लिखना है वही, लेट ए बी एनी सेट। सेट के बिना तो रिलेशन अधूरा है। ए रिलेशन, ए रिलेशन आर ऑन ए इज said to be transitive, transitive relation is said to be transitive relation if a comma b belongs to R and b comma c b belongs to R, which should implies that a comma c belongs to R for all आपके जो अंदर के जो एलिमेंट्स है वो सारे कहाँ से आ रहे हैं? बिग सेट ए से आ रहे हैं। ठीक है, तो हमें इस चीज पे बहुत ध्यान देना है। यहाँ पे एक चीज का आपको ये ध्यान देना है कि ये कॉमन लेना है आपको। ठीक है, ये दो एलिमेंट्स आपको कॉमन लेके चलना है, तभी आप ट्रांजिटिव रिलेशन एस्टेब्लिश कर पाएंगे। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, एक सेट है आपका ए, सेट है आपका, ये नेचुरल नंबर का सेट है, नेचुरल नंबर्स का सेट है। ठीक है, इसके अंदर हमने एक रिलेशन डिफाइन किया, एक रिलेशन आर है। आर इज डिफाइंड एज, आर इज डिफाइंड एज एक्स रिलेटेड टू वाई। ठीक है, या फिर हम इसको कहेंगे एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। क्या सेट है इसमें? हमारे पास रिलेशन नेचुरल नंबर का है, और ये रिलेशन इस सेट में इस तरीके से है कि आर इज डिफाइंड, जो रिलेशन है वो एक्स रिलेटेड टू वाई या एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, सच दैट आपका जो रिलेशन है एक्स और वाई का वो इस तरीके से एक्स इज लेस देन वाई। ठीक है, इस तरीके से आपके पास रिलेशन दे रखा है। इसमें पूरी तरीके से डिफाइन नहीं किया आपको पूरा पैटर्न, तो एक लैंग्वेज के हिसाब से दिया हुआ है कि आपका जो रिलेशन है वो एक्स कॉमा वाई, अगर उसके अंदर एलिमेंट्स मौजूद है तो वो इस तरीके से। तो अगर एक्स कॉमा एक्स इज लेस देन वाई है, ठीक है, ये कब आ रहा है? जब आपका एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर है, दिस इम्प्लाइज दिस। सिमिलरली अगर आपके पास वाई कॉमा जेड है इसी रिलेशन में, तो वो आपको बता रहा है वाई इज लेस देन जेड। तो इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करूं, यहाँ से क्या बात आ रहा है कि एक्स इज लेस देन वाई एंड y इज लेस देन z। मैं इन दोनों को अगर देता हूँ लास्ट में, तो x इज लेस देन z, तो दैट मीन्स दैट योर x कॉमा z बिलोंग्स टू r।
ठीक है, ये ट्रांजिटिव को सेटिस्फाई करती है। x कॉमा y बिलोंग्स टू r, y कॉमा z बिलोंग्स टू r, विच इंप्लाइज दैट योर x कॉमा z बिलोंग्स टू r। तो ट्रांजिटिव के लिए हमें बस ये की पॉइंट ये ध्यान रखना है कि आपको बस एक एलिमेंट कॉमन पकड़ना है जो आपको हेल्प करेगा ट्रांजिटिव रिलेशन में पहुंचाने के लिए। ओके, तो एक रिलेशन आता है इक्विवेलेंस रिलेशन। वो क्या होता है? वो अगर आपका कोई रिलेशन जो इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, आपका कोई कंडीशन इन रिलेशन इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, उसको हम कहते हैं रिलेशन। ए रिलेशन आर ऑन अ सेट ए is said to be an equivalence relation on A if and only if it is reflexive, it is symmetric, and third is it is transitive। जो इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे, तीनों अगर कोई रिलेशन है, कोई अगर एक आर ऐसा मिल गया जो हमें ये तीनों कंडीशन दे रहा है, तो उसको हम कहेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके स्टूडेंट्स, सो देखेंगे फंक्शन के टाइप्स, कौन कौन से टाइप्स के फंक्शन होते हैं हमारे पास। तो ठीक है, स्टार्ट करने से पहले हम एक बार बेसिक फंक्शन की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज आवर फंक्शन? इसको एक छोटा सा 1 मिनट 2 मिनट का रिवीजन करके हम इसको टाइप्स ऑफ फंक्शन में प्रोसीड करते हैं। तो फंक्शन होता क्या है? देखो, डेफिनेशन ऑफ ए फंक्शन, फंक्शन एज ए कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन टू सेट्स। ठीक है, फंक्शन आपका क्या होता है? फंक्शन एज अ कॉरेस्पॉन्डेंस, फंक्शन एज ए कॉरेस्पॉन्डेंस, ये कुछ थ्योरी टाइप अब लैंग्वेजेस पे आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आपके पास डेफिनेशन के तौर पे, एमसीक्यू के तौर पे पूछ लिया जाता है। फंक्शन एज ए कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन टू सेट्स। हमारे पास टू सेट्स होने चाहिए, तो हम क्या करेंगे? लेट करेंगे, लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ठीक है, हमारे पास दो सेट्स है, ए एंड बी नॉन एम्प्टी। नॉन एम्प्टी का मतलब इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स है। देन अ फंक्शन, देन अ फंक्शन एफ। हम एफ ले रहे हैं, जी ले रहे हैं, कुछ भी ले सकते हैं। देन अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी is a correspondence rule, okay, which associates elements of set A to elements of set B such that अभी अभी हम इसको एज ए डेफिनेशन, एज ए लैंग्वेज के तौर पे पढ़ रहे हैं। इसका फिर सिंपल 2 लाइन में डेफिनेशन को भी हम सम अप कर सकते हैं, बट हमें पहले टेक्निकल पता होना चाहिए कि क्या बात हो रहा है, क्या होता है फंक्शन के अंदर। सो all elements of set A are associated with an element in set B. Okay. Second is an element of set A is associated with a unique element, in set B। ठीक है, तो फंक्शन क्या है? कॉरेस्पॉन्डेंस है बिटवीन एक सेट से दूसरे सेट के बीच में। वही सिंपल है, कॉरेस्पॉन्डेंस मीन्स आप यहाँ पे समझो मैपिंग है। ठीक है, मैप हो रहा है।
1 2 एक एक ए सेट से ए सेट बी सेट में दोनों नॉन एम्प्टी होने चाहिए। दैट मीन्स उसके पास कुछ एलिमेंट्स होने चाहिए। आप फंक्शन एफ मान सकते हो, फंक्शन जी, कुछ भी आप मान सकते हो। फ्रॉम ए टू बी है, इसे कॉरेस्पॉन्डेंस रूल विच एसोसिएट्स ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए टू एलिमेंट्स ऑफ बी, यानी कि ए से बी के में पहुंचने कुछ काम कर रहा है, मैपिंग कर रहा है। आप डालोगे, इनपुट डालोगे, आपको आउटपुट मिलेगा। ठीक है सर। अब इसमें क्या कंडीशंस है फंक्शन होने के लिए? ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर एसोसिएटेड विद सेट बी। आपके पास सेट ए के सब एलिमेंट एसोसिएट होने चाहिए, वो कुछ ना कुछ कंडीशन के साथ सेट बी के सारे एलिमेंट्स के साथ जुड़े होने चाहिए, एसोसिएट होना चाहिए, है ना, लिंक्ड होना चाहिए। सेकंड क्या बात कर रहा है कि एन एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएट विद अ यूनिक एलिमेंट, यानी कि एक ही सेट का एक एलिमेंट एक ही बी के साथ जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, यूनिक होना चाहिए। मीन्स आप एक एलिमेंट को एक के साथ ही प्लॉट करेंगे, एक को दो इमेज नहीं दे सकते। आप ऐसा नहीं बना सकते, आप ऐसा डायग्राम नहीं बना सकते। ठीक है, आप ऐसा डायग्राम नहीं बना सकते। आपको एक ही एक एलिमेंट को एक के पास ही पहुंचाना है, एक को दो जगह नहीं पहुंचाना। ठीक है, इसको हम डायग्राम से समझते हैं, एरो डायग्राम से एक बार इसको क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ये ए है, ये बी है। ठीक है, ये हो गया आपके पास ए बी सी, ये हो गया आपके पास 1 2 3 4। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ए, हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें ए को 2 के पास ले जाते हैं, बी को 3 के पास, सी को 4 के पास। तो हमारा फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा था कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर एसोसिएटेड विद बी। यस, ऑल एलिमेंट्स आर ऑफ ए आर एसोसिएट हो रहा है बी के साथ। सेकंड क्या कह रहा है कि शुड बी यूनिक। यस, इट इज यूनिक, एक को एक एलिमेंट मिल रहा है। तो ये आपका फंक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो डेट मीन दिस विल बी योर फंक्शन। कुछ फंक्शन होगा जो ऐसी मैपिंग दे रहा होगा कि बेसिकली ये है। अच्छा, कौन सा फंक्शन नहीं हो सकता है? ये तो है, एक नहीं का केस भी देख लेते हैं। जैसे आपके पास ए है, ये ए है बी, ए बी सी 1 2 3 4 ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसको देखेंगे, जैसे एक का इमेज मैंने 1 दे दिया और एक को ही मैंने इमेज 2 दे दिया, ये आपका बी 3 पे गया, सी आपका 4 पे गया। ये नहीं हो सकता, क्योंकि आपको एक ही यूनिक एलिमेंट, यूनिक इमेज देना है ना, यूनिक इमेज होना चाहिए। तो आप इसको फंक्शन नहीं कह सकते। इट इज नॉट योर फंक्शन, इट इज नॉट ए कैटेगरी ऑफ फंक्शन। सभी एलिमेंट को इमेज मिलना चाहिए, यूनिक मिलना चाहिए, कोई भी एलिमेंट बचा नहीं होना चाहिए। बचा नहीं होना चाहिए का क्या मतलब है सर? उसका मतलब भी देख लेते हैं एक बार। तो ये हो गया ए बी सी 1 2 3 4, ये आपके पास ए है, ये बी है। इसको हम अगर चेक करें तो इसको, हाँ, जैसे ए 1 पे गया, बी 4 पे गया, सी को मैं सी का कोई इमेज ही नहीं दे रहा, है ना, सी का मैं कोई इमेज नहीं दे रहा, तो ये भी फंक्शन नहीं है। ऑल एलिमेंट्स में बोल रहा हूँ, इसलिए डेफिनेशन याद रखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आप कहीं पे अगर ये सब भूल गए तो आपको डेफिनेशन अगर क्लियर है तो आप वहां से निकल सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम जो मेन आज लास्ट सेशन का जो टॉपिक है, वो है आपका टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन में सबसे पहले आपका आता है टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन में हम सबसे पहले सीखेंगे वन वन फंक्शन। ठीक है, सबसे पहले आपका क्या कैटेगरी है? वन वन फंक्शन। तो वन वन फंक्शन मीन्स वन वन, इसको हम ऐसे लिखते हैं, वन वन फंक्शन। नाम ही बता रहा है आपको, है ना, उसमें आपको नाम से ही पता पड़ रहा है कि क्या होने वाला है। यानी कि आपके पास अगर मैं डायग्राम के हिसाब से बात करूं तो यहाँ पे अगर ए बी सी है, यहाँ पे 1 2 3 4 है, तो एक एक एलिमेंट एक को जा रहा है ना। तो ये कैटेगरी आपका वन वन फंक्शन का फुलफिल कर रहा है। ठीक है, एक मैपिंग, मैप, वन एलिमेंट इज मैप टू अनदर एलिमेंट, वन वन है, यूनिक है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम डोमेन की बात करें, एक डोमेन होता है, डोमेन। ठीक है, तो डोमेन क्या हो जाएगा आपका? जहाँ से आपने इमेजेस लिए, ओ एलिमेंट्स लिए, तो ये ए बी सी आपका डोमेन हो जाएगा। उसके बाद कोडोमेन होता है आपके पास। कोडोमेन मीन्स जहाँ पे ये प्लॉट हो रहे हैं, जहाँ पे ये प्लॉट हो रहे हैं।
तो 1, 2, 3, 4 एंड लास्ट में हमारे पास आता है रेंज, यानी कि कौन से एलिमेंट्स को इमेज है, कौन इमेज्ड है, ठीक है, कौन मैप्ड है। सारे एलिमेंट तो मैप्ड नहीं है, 1, 2, 3 आपके मैप्ड है, तो ये आपके रेंज के सेट हो जाएंगे। ये सब सेट्स है, सेट के फॉर्म में हम लिख रहे हैं। तो क्लियर है, वन वन फंक्शन। एक वन वन आपको नाम से पता पड़ रहा है, वन वन एक एलिमेंट एक के पास से जा रहा है। ठीक है, तो आपका फर्स्ट कैटेगरी हो गया वन वन फंक्शन। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी आता है आपका मेनी वन। नाम से ही पता पड़ रहा है हमें, मेनी वन फंक्शन। ठीक है, ये आपको नाम से ही पता पड़ रहा है कि इसमें क्या होने वाला है, मेनी वन। मेनी वन यानी कि यहाँ से बहुत सारे मेनी एलिमेंट से एक पे प्लॉट हो रहे होंगे। तो जैसे मान लेते ABC है, यहाँ पे मैं मानता हूँ 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो यहाँ से क्या होने वाला है, आप A को दे सकते हो, ये B को भी आप ये प्लॉट करा सकते हो, C को ये। देखो ये फंक्शन तो है कि सारे एलिमेंट्स प्लॉटिंग हो रहा है, कोई बच नहीं रहा, यूनिक एलिमेंट भी मिल रहा है। ठीक है, इमेज मिल रही है सबको। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, फंक्शन तो है, अभी फंक्शन की कैटेगरी के हिसाब से कौन सा फंक्शन है, मेनी वन तो नहीं है, मेनी वन वन तो नहीं है, मेनी वन है, यानी कि एक से ज्यादा एलिमेंट का इमेज मिल रहा है हमें, है ना। तो इसको हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम इसको यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ पे A 1 के पास जा रहा है, B आपका 1 के पास जा रहा है, C आपका 4 के पास जा रहा है। तो यहाँ से आपके पास जो डोमेन आ गया, ये हमने मेनी वन का फिगर बना लिया, तो ये हो गया आपका ABC। उसके बाद आपके पास कोडोमेन आता है। कोडोमेन इज योर पूरा कंप्लीट सेट होता है जिसपे ये मैप होता है। एंड आपके पास जो लास्ट में बचता है वो होता है आपका रेंज। रेंज का मतलब होता है जो एलिमेंट मैप होके आ रहे हैं, यानी कि आपका वन इमेज बना रहा है, वन इमेज है किसी का और 4 इमेज है, तो 1, 4 विल बी योर एलिमेंट्स ऑफ रेंज। ठीक है, तो ये हो गया वन वन मेनी वन। इसके बाद हम चेक करेंगे, वन वन हो गया, मेनी वन हो गया। ठीक है, मेनी टू वन वो सब हमने देख लिया। अब हम यहाँ पे बात करेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है, बाइजेक्टिव फंक्शन। तो वो हम डायग्राम से समझेंगे कौन से हमारे बाइजेक्टिव फंक्शन होते हैं, कौन से हमारे बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं होते। उसके लिए हम फिगर बनाएंगे। देखो, तो यहाँ पे जैसे हम एलिमेंट्स लेते हैं A B C। ठीक है, यहाँ पे लेते हैं 1, 2, 3। ओके, यहाँ पे इनके बीच में हम मैपिंग कराते हैं, इट विल बी लाइक दिस। ओके, तो ये कैसा मैप है, ये कैसा मैपिंग है, वन वन फंक्शन है ना, वन वन फंक्शन है। वन वन फंक्शन है और मैपिंग ABC इज मैप्ड टू 1, 2, 3। यहाँ पे एक और एलिमेंट हो गया आपका 4 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 4। तो वन वन फंक्शन है और ये इस पे जा रहा है। तो एक और चीज आपको नोट करना है, बाइजेक्टिव के लिए मैं आपको बता देता हूँ। कोई फंक्शन वन वन में होना चाहिए प्लस ऑन टू में होना चाहिए। ऑन टू का क्या मतलब है, ऑन टू का ये मतलब है कि एवरी एलिमेंट एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन शुड हैव प्री इमेज। ये इमेज होता है, A 1 पे जा रहा है, B 2 पे जा रहा है, C 3 पे जा रहा है। प्री इमेज क्या होता है, 1 का प्री इमेज A, 2 का प्री इमेज B, 3 का प्री इमेज C। ठीक है, तो इस हिसाब से इमेज और प्री इमेज में आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। अब यहाँ पे मेरा 4 बच गया, 4 का तो ये कोई प्री इमेज मिल नहीं रहा, यानी कि 4 पे कोई मैप भी नहीं हो रहा, इमेज भी नहीं बन रहा, ना तो प्री इमेज। तो ये फंक्शन आपका वन वन तो है, पर ये आपका फंक्शन ऑन टू नहीं। ठीक है,
सिमिलरली एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि वेन डायग्राम से क्लियर होना, इजीली क्लियर हो जाते हैं। ए बी सी आपके पास 1 2 3 है। उसके आपने ए का इमेज 1 है, बी का इमेज 2 है, सी का इमेज 3 है, तो ये तो पूरा पूरा 1 1 फंक्शन। ठीक है, मैपिंग ए बी सी ऑन टू 1 2 3। ठीक है, 1 1 फंक्शन है, मैपिंग ए बी सी ऑन टू 1, ऑन टू मैंने बोल दिया इसमें, है ना। यानी कि डेट मीन्स अगर ए का इमेज 1 है, बी का इमेज 2 है, सी का इमेज 3 है, ऑटोमेटिकली 1 का प्री इमेज ए हो गया, 2 का प्री इमेज बी हो गया, 3 का प्री इमेज सी हो गया। ओके, इस तरीके से एक और एक लास्ट एग्जांपल चेक कर लेते हैं। ए बी सी 1 2 3 4, इसमें हम क्या कर सकते हैं, ए 1 पे जा रहा है, बी भी 1 पे जा रहा है, बी किस पे जा रहा है आपका, 1 पे जा रहा है, और सी आपका 2 पे जा रहा है। अब देखो क्या ये 1 1 फंक्शन है, नहीं 1 1 तो नहीं है, ये मेनी वन का, मेनी मेनी टू वन, मेनी टू वन लिख सकते हैं, मेनी टू वन फंक्शन है। क्या ये ऑन टू है, नो ऑन टू नहीं है। तो जहाँ पे हम ऑन टू नहीं होता ना, वहाँ पे हम इनटू वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, इनटू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन। ऑन टू तो समझ गया आप, जहाँ पे ऑन टू नहीं होता तो वहाँ पे इनटू का हम इस्तेमाल करते हैं। तो मेनी टू वन इनटू फंक्शन है, मेनी टू वन ए बी सी इंटू 1 2 3 4। ठीक है, तो ये है, ये था आपका आज का सेशन। इसमें हमने क्या क्या सीखा है, हमने टाइप्स ऑफ फंक्शन में सबसे पहले बात किया है आपके पास 1 1 फंक्शन, हमने 1 1 फंक्शन चेक किया। सेकंड हमने चेक किया मेनी टू वन, मेनी टू वन या मेनी मेनी वन फंक्शन, मेनी वन। ठीक है, उसके बाद हमने चेक किया बाइजेक्टिव फंक्शन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शंस क्या होते हैं आपके, जो फंक्शन 1 1 प्लस ऑन टू होते हैं। ठीक है, इसमें हमने ऑन टू का भी डेफिनेशन चेक किया। ये सब कॉरस्पॉन्डिंग करते हैं आपके टाइप्स ऑफ फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो डेट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। ओके, अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मेरे को अर्बन प्रो प्रोफाइल से कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रैक्टिस करते रहिए, रिवाइज करिए, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।